15, 16, 17 जनवरी को जो वैदिक सत्य सनातन विचार संगोष्ठी की जा रही है, तो उसका उद्देश्य है उस यौगिक शक्ति को समझना, उस आंतरिक शक्ति को समझना जो सनातन है। आज वर्तमान में जो मेरे पास इतने अधिक फ़ोन आ रहे होते हैं, उसमें अनेक लोग मानसिक विकलांगता से हैं, देवी देवताओं के। और सबसे बड़ी जो चीज़ हमारे देश में विकलांगता की और मानसिक विकलांगता जो पागलपंती फैला रही है, वो है कि हमारे हर जगह पे इस प्रकार के बाबा लोग उत्पन्न हो गए हैं, या अपने आप को देवियां आती हैं उत्पन्न हो गए हैं, जो लोगों के कष्ट दूर करती हैं। इसी प्रकार का एक महिला के पति हमें मैसेज कर रहे थे कि गुरुदेव, हमारी पत्नी को सब चीज़, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ वो बता देती हैं। उनसे हमने बात की, क्योंकि वो लगे थे बात करिए बात करिए। हमने कहा भाई करा दीजिएगा, भाई बता दीजिएगा, हम रुद्राक्ष कितने धारण करते हैं, आगे तो दूर की बात है। ये लोग वही चीज़ क्यों बताते हैं जो बताना चाहते हैं? हम जो पूछना चाहते हैं वो क्यों नहीं बताते हैं? आधे से लोग कहेंगे हमें इतना आया है सिर्फ बताने का, इसलिए हम सिर्फ ये बताएंगे। मैं योगिक आदमी हूं, योग मेरा काम है, यह आवश्यक नहीं था, मेरा इससे कोई फायदा नहीं। मैं अपने स्वयं के द्वारा ही ये वैदिक सत सनातन संगोष्ठी का आयोजन कर रहा हूं, क्योंकि उद्देश्य है कि जो धनु स्तंभन ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो आप लोगों के द्वारा लोगों तक पहुंचे। ये नई पीढ़ी, हमारा नया समाज कैसे विवेकानंद का भारत बनाएगा? लोग धन के लोभ में इतने गिर गए हैं, इतने गिर गए हैं कि सनातन का सत्यानाश कर रहे हैं। वो मन से गुलाम, ध्यान रखिए, सनातन जितना देवी दैविक शक्तियां हैं, हम मंदिर क्यों जाते हैं? सब चीज भीतर उत्पन्न होती है। हमारा सत्य सनातन भीतर है, वो आत्मा है, वो परमात्मा है, वो मोहिनी है, जिसके द्वारा जो पूरा जगत मोया हुआ है। तुम उस मोह के कारण लोगों से प्यार कर रहे हो, माँ से, बाप से, बेटे से, पत्नी से, भाई से, बहन से, जितना समाज तुम देख रहे हो, इन इंद्रियों के द्वारा देख रहे हो। यहां तक कि जो कुछ लोग उल्टी सीधी शब्द भी लिखते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप ने कभी सनातन के जो वैदिक मुख्य ग्रंथ हैं, वेद, कभी आप लोगों ने वेद पढ़े होते, या आपके माता पिता ने कभी आपको वेद पढ़ाए होते, तो इस प्रकार की मूर्खतापूर्वक आप लोग बात नहीं करते हो। इस प्रकार के जो मैसेज भी लिखते हो, बिल्कुल ही नहीं करते। महामूर्खतापूर्ण है। क्यों? कभी आपके माता पिता ने वेद नहीं पढ़े, उन्हें वो मालूम ही नहीं था कि वेद में सब कुछ है। उन्होंने नहीं देखे शास्त्र, उन्होंने नहीं देखे उपनिषद, उन्हें दूर रखा गया। मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे बार बार सामने आना का कारण समझिए, अपने उस चैतन्य को जानिए। ये माध्यम है हमारे आंख, कान, नाक, जिसके द्वारा हम उस जाते हैं देवत अवस्था में। आत्मा ही परमात्मा है। क्यों नहीं आप बार बार मेरी बात समझ पा रहे हो? ये मानसिक गुलामी से यही तो अंग्रेज चाहते थे। उन्होंने ही हमारे कृष्ण और राधा को इतना नृत्य करा के इस प्रकार से कर दिया। वरना कृष्ण और राधा वो ऊर्जा शक्ति है जो भीतर विद्यमान है, उन्हें भीतर से निकालना है, लेकिन तुम मन की गति के कारण तुम सबकी गुलामी में पड़े जा रहे हो। हनुमान जी वो ऊर्जा शक्ति है, वायु पुत्र, उनके वायु, उनकी क्रियाओं को समझाया गया है। हम खोल को देख रहे हैं, अंदर का नहीं देख रहे। तो मंदिर जाते हो, मंदिर जाते ही मूर्ति में जाकर क्यों तुम्हारी हाथ जोड़ने के बाद आंखें बंद हो जाती हैं? क्योंकि तुम्हें जाना उस गति को होता, आत्मा की गति को। और उन लोगों के पेट में दर्द होता है जो भीतर की ओर कभी गए ही नहीं, योगिक शक्ति को जाना ही नहीं। जो सभी शक्तियां सब भीतर से ही उत्पन्न होती हैं, बाहर सिर्फ माध्यम में। तुम जो भी कांड देख रहे हो, तुम जो भी कांड कर रहे हो, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, परमात्मा के लिए वो माध्यम है। क्योंकि जो शब्द मैंने कहे, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, इसका कोई रूप नहीं है। तुम वेदों में समझो कि तुम्हारी देव देवी क्या है, जो तुम्हारे भीतर बैठे हैं। विवेकानंद ने बताना चाहा, बुद्ध ने बताना चाहा, महावीर ने बताना चाहा, कृष्ण ने बताना चाहा, लेकिन तुमने किसी की नहीं सुनी। बस मूर्ति बनाकर बैठकर उन लोगों के प्रवचन सुनने लगे जो तुम्हें बार बार बता रहे हैं। तुम क्या कहानी, तुम बच्चे हो आज भी जो उस कहानी को सुनते हो, उस कथा का क्या अर्थ होता है? कहानी। तुम घर में अपने बच्चों को छोड़कर उस कथाओं को सुनने चले गए। उस कथा को क्या तुम घर में बैठ के कर्म के साथ नहीं कर सकते हो? कौन से धर्म किताब में लिखा है कि तुम अपना कर्म छोड़ दो? किसी भी में नहीं लिखा
लिखा है कर्म छोड़ दो। यदि उसमें लिखा है कर्म छोड़ दो तो ये गलत लिखा है, क्योंकि इस प्रकार का ये बाद में लोगों ने छापा, इस प्रकार की लोगों ने बाद में ये क्रियाएं की, उस पुस्तकों को छापा जो हमारे सामने आज पर जो चाहे लेखक बन जाता है। आज तो देखिए ना, लेखन करना कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली जैसी जगह आप चले जाए तो वहाँ पर जो खंबे लगे होंगे, इसमें प्रचार में पर्चा चिपका होगा कि हम आपकी किताब को लेखन कर देते हैं, हम आपकी किताब छाप देते हैं, मात्र इतने से नोट में इतनी सारी किताब छप जाएंगी और हम बेचेंगे। ये ज्ञान बिक रहा है। तो ज्ञान तो स्वाभाविक है ना कि ज्ञान, धन के पीछे ज्ञान तो चला गया। इसीलिए मैंने कोई पुस्तक लिख के जो मैंने दी हैं वो फ्री ही बांटी हैं या फिर ऑनलाइन अवेलेबल की हैं। मूल्य बिल्कुल कम रखे हैं, चाहे वो सम्मोहन से संबंधित हो, चाहे वो वेद की हो, चाहे वो सनातन धर्म की हो, सभी पुस्तकों को, क्योंकि अब बिक रही है, ऊर्जा बिक रही है, शक्ति बिक रही है, और तुम उसी धन को देखकर तुम वहां को भाग रहे हो कि वहां शक्ति है। नहीं, ये सब माध्यम है, भीतर तुम्हारे शक्ति है, तुम्हारे भूत प्रेत की समस्या, तुम्हारे अन्य ग्रहों की समस्या, सभी की समस्या तुम स्वयं निवारण कर सकते हो। आज तक भगवान कृष्ण ने भी पांडवों के नहीं करे, पांडवों को स्वयं फेस करना पड़ा सब कुछ, हर प्राणी को स्वयं फेस करना पड़ता है। जो लोग कह रहे होते हैं कि आओ हम तुम्हारे इस प्रकार से दुख दर्द को दूर कर देंगे, नहीं, आपसे इसका धन खर्च होता है और आप और कर्जे में आते हैं, और यहाँ तक कि उस कर्जे को निपटा नहीं पाते हैं तो आत्महत्या तक करने लगते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, गलत गलत लिखा जा रहा है, बहुत इस समय सनातन का सत्यानाश हो रहा है। आप नवयुवकों को जागना होगा, नई पीढ़ी को जागना होगा। तुम्हारे माँ बाप क्यों पैसे इकट्ठे करके अपना पेट काट काट कर गांव से शहरों में आए? तुम्हें क्यों शिक्षा दी? इसलिए सनातन खतरे में है। अरे सनातन, क्या ऐसी बात करते हो, सनातन खतरे में है? ये कभी खतरे में था, कभी खतरे में होगा। तुम अपने देश में रहते हो, अपने देश में डर रहे हो, यानी तुम्हें अपने घर में बस भूत लगाया गया है। यानी कि जो व्यक्ति अपने घर में भी नहीं सो पाता है उसे डर रहता है कि मेरे पास भूत है, खतरे में। इसी प्रकार से तुम बार बार सोच रहे हो कि सनातन खतरे में। अरे सनातन खतरे में कैसे संभव है? तो मस्त जियो, ये खतरे की बात सोचो नहीं, डर की बात सोचो नहीं। तुम नकारात्मक क्यों सोचते हो? बार बार तुम्हारे मस्तिष्क में नकारात्मक क्यों डाला जाता है? ताकि तुम नकारात्मक सोचोगे तो अंदर नकारात्मक ही जाओगे। तुम उसको सकारात्मक क्यों नहीं सोचते हो? ये न्यूज चैनल अपना बेचने के लिए, कई धर्मगुरु अपने आप को बेचने के लिए, क्योंकि उनकी इच्छा सिर्फ धन, लालच है, धन है। इतना ईश्वर दे रहा है कि जिससे वो आराम से जी सके, कल्याण से सके, लेकिन वैभव चाहिए, वो प्रतिष्ठा चाहिए लोगों के द्वारा। ये मन बहुत कुछ चंचल है, ये कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा इसे जितना भी आप देते जाएंगे। संतुष्टि आपके भीतर से उत्पन्न होगी, उसी जगह स्टॉप हो जाएगी। जीरो से हम उत्पन्न होते हैं, जब हमारा जन्म होता है तब हम बुद्ध के रूप में उत्पन्न होते हैं। हमारे ऊपर अंदर सभी चीज़ों की शक्तियाँ होती हैं, हम सब कुछ जानते होते हैं। जिस प्रकार से अभिमन्यु ने कोख में पूरा चक्रव्यूह का रचना का सुना था, उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में हम पेट के भीतर और बाहर जब बच्चे होते हैं हम सब सुन रहे होते हैं। हम जिसे कन्या और भैरव रूप कहते हैं, 12-13 साल तक उसका अर्थ आप समझिए, क्योंकि उस समय हम सब समझ रहे होते हैं, हमारे पास अंदर सब ज्ञान होता है। लेकिन हमारी स्मृति जो रहती है, स्मृति तीव्र होती है, लेकिन उसके बाद हमारी जो क्षमता है हार्ड डिस्क की, वो वही रहती है। तो उसे इरेज न करने की जगह हम क्या करते हैं कि अब नई नई जो आँख कान नाक मुंह के द्वारा आप देख रहे होते हैं, वो नई फिल्म चढ़ गई होती है। हम समाज को पूरा जी लेते हैं, 60-70 साल का भोग लेते हैं, फिर हम जंगल की ओर सब चीज़ से छोड़ के फिर हम पूजा पाठ की तरफ जाते हैं। यानी हम पुनः उसी बाल अवस्था की ओर जाने लगते हैं। हम उस बच्चे की तरह जो पेट से पैदा हुआ होता है, यही जीवन चक्र है कि जिस प्रकार से हम कोख से बाहर आए हैं, दुनिया में हम सब प्रकार के भोगों को भोग कर पुनः उन सब को भूल जाएं और पुनः एक बच्चे की तरह हम बन जाएं। बस यही जीवन चक्र है, इसीलिए हम आए हैं। सभी चीज़ को भोग लिया तुमने, अब तुम पुनः बच्चे के रूप में आ जाओ। सबको सामान्य समझो, सबको देख के मुस्कुराओ, क्योंकि यही मानव और यही जीवन चक्र है।